Hello and welcome to my global classes. Me Sabbir sir. Today I teach political science class। आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 9 से निकाला गया है और ये बीपीएससी लेवल को भी टच करता है। ठीक है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। करा रंग भेद की नीति किस देश में लागू थी। ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है नेपाल, पांचवा है श्रीलंका। तो रंग भेद की नीति किस देश में लागू थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला ऑप्शन है FW क्लर्क, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पांचवा है अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, पांचवा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल, पांचवा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल, पांचवा ऑप्शन है C राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन भारतीय संविधान कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, पांचवा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। केवल पुरुष मतदान करें, दूसरा ऑप्शन है केवल महिलाएं मतदान करें, तीसरा ऑप्शन है सभी वयस्क नागरिक मतदान करें, केवल शिक्षित मतदान करें, केवल करदाता मतदान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी वयस्क नागरिक मतदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चुनावों का संचालन कौन करता है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, पांचवा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। राइट आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष और पांचवा ऑप्शन है 8 वर्ष। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 17 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष, पांचवा ऑप्शन है 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 18 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
चुनावों का संचालन कौन करता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, पांचवा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो चुनावों का संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष, पांचवा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है विधान परिषद और पांचवा ऑप्शन है ग्राम सभा। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद का उच्च सदन लोकसभा है। ठीक है, संसद का पूरा उच्च सदन, तो उच्च सदन हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कौन सा है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधान परिषद, चौथा ग्राम सभा, पांचवा पंचायत समिति। राइट आंसर हो जाएगा बी इसका लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और पांचवा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के बहुमत दल का नेता, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा और पांचवा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, चौथा ऑप्शन है आपका न्यायपालिका, पांचवा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा नई दिल्ली, पांचवा बेंगलुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, पांचवा ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका हो जाएगा आपका डी। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32, पांचवा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी अनुच्छेद 32। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? पहला ऑप्शन है अलिखित संविधान, दूसरा ऑप्शन है लिखित संविधान, चौथा है संघीय संविधान और पांचवा है लोकतांत्रिक संविधान। राइट आंसर हो जाएगा बी लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया? पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा 9 दिसंबर 1946, पांचवा है 26 नवंबर 1949। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने
की शक्ति किसके पास होती है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, चौथा ऑप्शन है सेना, पांचवा ऑप्शन है नौकरशाही। राइट आंसर हो जाएगा सी, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, पांचवा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसका चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु न्यूनतम कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल। तो अभी ये पिछला क्वेश्चन जो है इस दिया गया था, यही क्वेश्चन सेम है, तो आपका 24 का डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग, पांचवा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचक मंडल, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा, पांचवा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य और पांचवा ऑप्शन राज्यपाल। तो आप यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के में कितने स्तर की सरकारें होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, पांचवा ऑप्शन है 5। तो भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो भारत में 3 स्तर की सरकार है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सी, त्रिस्तरीय हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्राम स्तर की सरकार को क्या कहते हैं? नगर पालिका, पंचायत, विधानसभा, संसद या राज्यसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र में सरकार, लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है? पहला ऑप्शन है सेना, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, तीसरा ऑप्शन है जनता, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति, पांचवा ऑप्शन है नौकरशाही। राइट आंसर हो जाएगा सी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? तो यह संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा न्यायपालिका, चौथा चुनाव आयोग, पांचवा मंत्रिपरिषद। राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बार बार क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर सी बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह भी आपका क्वेश्चन सेम आ गया है, तो इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा 24 जनवरी 1950, पांचवा 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो हम लोग जानते हैं 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये भी हम लोग जानते हैं चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? अलिखित है, लिखित है, कठोर है, संघीय है, लोकतांत्रिक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? पहला जनता की भागीदारी, दूसरा सैन्य शक्ति, तीसरा धन, चौथा वंशवाद, पांचवा तानाशाही। राइट आंसर ये हो जाएगा जनता की भागीदारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संसद को, प्रस्तावना को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, चुनाव आयोग को। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा है सरदार पटेल, पांचवा है मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 जनवरी 1950, चौथा है 26 नवंबर 1949, पाँचवा है 24 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सरदार पटेल, पाँचवा मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहला ऑप्शन है 395, दूसरा है 444, तीसरा है 490, चौथा है 525, पाँचवा है 395। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हो जाएगा आपका अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार को मजबूत करना, जनता को जागरूक करना, न्याय का विपक्ष वितरण करना, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, विदेशी शक्तियों से रक्षा करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, न्याय का निष्पक्ष वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 25 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 1 अक्टूबर 1951 और पाँचवा है 1 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, TRE में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को भारत का राज चिन्ह कब अपनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा है 26 नवंबर 1949, पाँचवा है 2 अक्टूबर 1950, चौथा है 2 अक्टूबर 1950, पाँचवा है 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? पहला है भाग 2, दूसरा है भाग 3, तीसरा है आपका भाग 5, चौथा है भाग 6। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 3। ठीक है, 12 से 35 तक है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय ध्वज को कानून का दर्जा प्राप्त हुआ 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 22 जुलाई 1947। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC TRE 1 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अभी आपका BPSC टीचर वाला एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ 320, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 324, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 330, चौथा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 356। राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्ष पर होता है? पहला 3 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा 5 है, चौथा 6 है, पाँचवा 7 वर्ष है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? पहला सेना, दूसरा राजतंत्र, तीसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चौथा तानाशाही, पाँचवा
संसद। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा मंत्रिपरिषद, पांचवा चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 5 है, चौथा 6 है और पाँचवा 7 है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकार लागू करने के लिए नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? जिला न्यायालय, ग्राम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, परिवार न्यायालय, लोक अदालत। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता है? एक व्यक्ति का शासन, सैन्य शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राजशाही, तानाशाही। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा की अध्यक्षता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव कराना। राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 32, पाँचवा अनुच्छेद 25। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो आपका हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? वीवीआई क्वेश्चन है, संसद है, राष्ट्रपति है, निर्वाचन आयोग है, परिसीमन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है? पूछ रहा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, बहुदलीय व्यवस्था भी है, वंशानुगत नहीं है, विधि का शासन है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A। नेक्स्ट हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड और पांचवा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाभियोग जो हम लोग राष्ट्रपति पर लगाते हैं यह हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो रूसो का है, लॉक का है, अब्राहम लिंकन का है, अरस्तू का है, लास्की का है। राइट आंसर सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संबोधित करता है? तो भाग 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 24
24 जनवरी 1950 को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।